हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केतुल और आप देख रहे हैं केतु एजुकेशन। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आपके सामने मैं एक बीपीएससी के द्वारा पूछा गया पीवाईक्यू लेके आया हूं, जो कि 67th बीपीएससी जो री एग्जाम हुआ था, प्री का ये सवाल है जो 2022 में पूछा गया सवाल है। मैंने रिसेंट का ही है ये। तो देखिए, इस तरह के सवाल को कैसे बनाया जाता है, इसको हम लोग बनाएंगे ऑप्शन विधि से और एक डिटेल विधि से। सबसे ज्यादा ऑप्शन विधि बनाना बहुत ही बढ़िया होता है, क्योंकि इस तरह के सवाल को यदि आप ऑप्शन विधि से बनाएंगे तो कुछ क्षण में ही आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा, और डिटेल विधि में थोड़ा सा समय ज्यादा लगता है। पहले हम देखते हैं इसमें क्या, इसको हम कैसे बनाएंगे ऑप्शन विधि से। तो देखिए, सवाल पढ़ते हैं कि वे दो प्रकृत संख्याएं कौन सी हैं जिनका गुणनफल क्या है, जिनका गुणनफल 2400 है और उनकी वर्गों का योग जो है आपके पास में 5200 है। गुणनफल का दोस्तों मतलब होता है गुना। तो गुणनफल करने का मतलब कि 2400 है, तो आपके पास में दो ऐसा विकल्प आपके पास, प्रत्येक ऑप्शन में दो विकल्प आपके पास में दिए गए हैं, दो अंक है, जो कि वही आपके पास प्रकृत संख्या होंगी, जिसका आप यदि गुणनफल कीजिएगा तो आपको 2400 आएंगे, और उसी का यदि आप वर्ग करके दोनों को एक साथ आप ऐड कीजिएगा तो आपके पास में 5200 आएंगे। तो इन दोनों को यदि ऑप्शन ए की अगर बात करें तो दोनों को यदि गुणनफल कहा तो गुना करेंगे तो 120 और 20 को साथ यदि दोनों को गुना करेंगे तो आपके पास में 2400 आ जाएगा। ठीक है, 2400 पूरा कर रहा है। फिर देखेंगे कि ये आपके पास में है 80 और ये 30, इन दोनों को आप गुना कीजिएगा तो ये भी आपके पास 2400 आ जाएंगे। ठीक है, 75 और 32 को यदि आप इसको भी गुना कीजिएगा तो ये भी आपके पास में आ जाएंगे 2400। फिर आप इन दोनों को भी गुना कीजिएगा तो ये भी आपके पास में आ जाएंगे दोस्तों कितना, 2400। यानी इस तरह से जो है कि चारों विकल्प का मान जो है कि समान है, यानी कि गुणनफल से इसका गुणनफल किए तो सबका जो है कि बराबर मान है। तो इस तरह से हम ऑप्शन के पास पहुंचने में थोड़ा सा असमर्थ है। अब आगे देखते हैं कि आगे सवाल में क्या करता है। आगे सवाल में करा जिनके वर्गों का योग, वर्गों का योग कहने का मतलब ये दो संख्याएं हैं और ये दोनों का यदि वर्गों का योग करेंगे तो किसका वर्ग का योग करेंगे कि 5200 आएगा। चलिए पहले ऑप्शन ए की ओर चलते हैं। यदि आप 120 का वर्ग करें और फिर यदि आप 20 का वर्ग करें तो 120 का वर्ग आपके पास में आ जाएंगे ये, फिर इसका वर्ग कीजिएगा आपके पास में आ जाएंगे 400। क्या इन दोनों को आप जोड़िएगा तो क्या 5200 आएगा? क्या नहीं आएगा। चलिए फिर दूसरे ऑप्शन की ओर चलते हैं, ऑप्शन नंबर बी की ओर। ये ऑप्शन ए को हम किए, यहाँ पे आपके पास में 80, यदि आप 80 का वर्ग करें और फिर आपके पास में है 30, तो 30 का यदि आप वर्ग करें 80 का स्क्वायर आपके पास में आ जाएगा 6400, और प्लस 30 का यदि वर्ग कीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा 900। हमको कितना मंगाना चाहिए? दोनों का वर्ग आना चाहिए 5200। क्या इन दोनों को यदि हम जोड़ेंगे तो क्या 5200 आएगा? क्या नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा कट जाएगा। ऑप्शन नंबर सी की ओर यदि चले, ऑप्शन सी में हमारे पास में 75 का यदि वर्ग करें प्लस यदि हम 32 का वर्ग करें, 75 का वर्ग यदि आप कीजिएगा दोस्तों तो आपके पास में आ जाएगा 25 ये हो जाएगा, और 7 8 आपके पास में 56 25 हो जाएगा, प्लस 32 का स्क्वायर कीजिएगा आपको आ जाएगा 10 24। क्या इन दोनों को यदि आप ऐड कीजिएगा, ये तो यही ज्यादा आ गया, तो 5600 से ज्यादा यही है, तो दोनों को ऐड कीजिएगा तो क्या आएगा? क्या उतना 5200 नहीं आएगा। अब आपके पास में बचा ऑप्शन नंबर डी, जो कि यही आपके पास विकल्प जो है कि सही होगा। देख लेते हैं उसको भी एक बार। 60 का आपके पास में वर्ग बोला, 60 का वर्ग किए, प्लस आपके पास में 40 है तो 40 का वर्ग कीजिए। 60 का वर्ग कीजिएगा आपके पास में आएंगे 3600, और प्लस 40 का वर्ग कीजिएगा तो आपके पास में आएंगे दोस्तों 1600, और इस दोनों को यदि आप जोड़ करके देखिए तो दोनों को जोड़ने से आपके पास में 5200 आएगा, जो कि यही विकल्प आपके पास में सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया, यदि आप इसको डिटेल्स विधि में जानना चाहते हैं तो डिटेल्स विधि आपके पास कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अब प्रकृत संख्या, दो प्रकृत संख्या हमारे पास स्पष्ट नहीं है, तो हम मानते हैं कि एक प्रकृत संख्या x है और दूसरा हमारे पास में y है। क्या बोला है? दोनों का गुणनफल करने के बाद इन दोनों की यदि गुना करेंगे तो x गुना y आपके पास हो जाएगा कितना? 2400। फिर आप देखिएगा, फिर कह रहा है कि इसके वर्गों का योग कहने का मतलब x का वर्ग कीजिएगा तो ये, प्लस y का यदि वर्ग कीजिएगा तो वो ये कर दिए, योग बोला है इसलिए यहाँ पे जोड़ के चिन्ह आएगा। बराबर आपके पास में कितना है? 5200। इतना तक दोस्तों आपके पास क्लियर है। अब यदि आप a प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको हम बैठाएंगे तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर आपके पास बैठेगा ये a प्लस बी, यानी कि x प्लस वाई के होल स्क्वायर पर इसको हम बैठाएंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का y लिखिए, या फिर आप 2ab लिख सकते हैं, दोनों को आगे पीछे करके आप लिख सकते हैं, लेकिन a भी नहीं, इसके अनुसार लिखेंगे x और y। ठीक है, अब यहां से देखिए आपके पास में क्या है, x प्लस वाई का मान आपके पास में यहाँ पे 5200 दिया हुआ है, तो आप लिखिए x प्लस वाई का मान आपके पास हो जाएगा 5200, अब प्लस ये 2 है तो 2 इंटू
एक्स वाई का मान आपके पास में है 2400, तो 2400 लिखिए। ठीक है, ये आपके पास में बचेगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर इन दोनों को यदि आप कीजिएगा तो आपके पास हो जाएगा 5200, आप प्लस इन दोनों को गुना कीजिएगा तो आपके पास हो जाएगा 4800। अब यहाँ से हम लिखेंगे, एक लाइन और बढ़ा देते हैं यहाँ से कि x प्लस का ये y इसके लाइन के लिए हो गया, इस पंक्ति के लिए लिखेंगे x प्लस वाई। अब इन दोनों को यदि आप ऐड कीजिएगा तो आपके पास में आ जाएंगे 10,000, आ गया 10,000। अब ये इस इधर से स्क्वायर हटकर बराबर के इस तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, यानी लिखेंगे x प्लस का y बराबर आपके पास में हो जाएगा रूट अंडर 10,000। अब 10,000 हो जाएगा तो x प्लस वाई, अब इसका जब वर्गमूल निकालिएगा तो आपके पास आ जाएगा 100, यानी कि ये आपके पास समीकरण 1 बना। अब समीकरण 2 में चलने के लिए आपके पास में यहाँ से इस सवाल को बनाना होगा ऐसे, x माइनस का y के होल स्क्वायर यदि आप कीजिएगा तो आपके पास आएगा x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर माइनस का 2ab नहीं बल्कि यहाँ पे आपके पास हो जाएगा xy। x प्लस y का मान आपके पास में दिया है कितना दोस्तों, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो मान है आपके पास 5200 दिया है। अब माइनस एक्स 2 इंटू एक्स का मान, एक्स और वाई यानी कि गुणनफल का मान आपके पास 24 है, तो आप यहाँ पर 2400 बैठेंगे। अब यहाँ से लिखेंगे एक्स माइनस का वाई, इन दोनों को आप घटाइएगा तो आपके पास में है ये आ जाएंगे दोस्तों कितना, पहले इसको आप गुना कर ले, पहले इसको गुना कीजिएगा तो ये 5200 रहेगा, माइनस 2 को 2400 से गुना कीजिएगा 4800, इन दोनों को यदि आप घटाइएगा तो आएगा x माइनस का y के होल स्क्वायर बराबर आपके पास में 400। इसको जब आप बनाइएगा तो इसके पास आपके पास एक बनेगा यहाँ से x माइनस का y के y जो है, अब यहाँ से ये स्क्वायर जो है इधर चल जाएगा, यानी कि बच जाएगा 400, इस पर रूट चल जाएगा, यानी कि x माइनस वाई का मान आपके पास में आ जाएंगे 20, यानी कि इक्वेशन 2 यानी समीकरण 2 हो जाएंगे। अब हमको यहाँ से x और y का मान निकालना होगा, तो x और y का मान चाहे तो हम यहाँ से भी इसको क्लियर कर सकते थे, यहाँ से भी देखते तो ऑप्शन से क्लियर कर सकते थे कि दो को कोई ऐसा भी अंक होगा जिसको जोड़ेंगे तो हमारे पास में 100 आना चाहिए, जो कि देखिए इसको जोड़ेंगे तो 100 आएगा क्या, नहीं आएगा, इसको जोड़ेंगे 100 आएगा, नहीं, इसको नहीं आएगा, लेकिन इन दोनों को यदि आप ऐड कीजिएगा तो आपके पास में 100 आएगा। अब जो होता है हम समीकरण के द्वारा हम इस मान को निकाल देते हैं, लिख देते हैं समीकरण 1 और 2 में, समीकरण 1 और 2, तो समीकरण 1 और 2 लिखेंगे तो समीकरण 1 है हमारे पास x प्लस वाई बराबर का 100 और दूसरा समीकरण है x माइनस का y बराबर हमारे पास में है 20। दोनों हमारे पास यहाँ से बराबर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों बराबर है, अब प्लस माइनस में इसलिए कट जाएगा, इसको ऐड करेंगे 2x बराबर का हमारे पास हो जाएगा 120। x का मान यदि हम निकालना चाहे तो 120 बटा में 2 काटेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 60, यानी x का मान आपके पास में क्या आएगा 60। ठीक है, पहला संख्या। अब इसको ना आप इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 से कहीं से भी मान रख करके निकाल सकते हैं। हम यहाँ से 1 को ही रख लेते हैं, x का मान रख देते हैं किसी में, लिख देते हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में यदि हम x का मान रखें तो समीकरण है x प्लस का y बराबर आपके पास में कितना 100, x का मान आपके पास में निकल गया है 60 प्लस का कितना y बराबर का कितना 100। यदि आप इसको एक तरफ करें तो y बराबर हो जाएगा 100 माइनस कितना 60, यानी कि y बराबर आपके पास में हो जाएंगे 40, यानी कहने का मतलब x का मान आपके पास में कितना आया, तो x का मान आपके पास में 60 और y का मान आपके पास में कितना है, तो y का मान है आपके पास में 40। यही विकल्प था आपका जो कि ऑप्शन नंबर डी में था। तो यदि आप देखें दोनों डिफरेंस, यदि दोनों में समझे आप, तो ये डिटेल विधि में काफी समय लगता है, लेकिन यदि आप इस तरह के सवाल को यदि आप ऑप्शन विधि से बनाएंगे तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा और आपका ज्यादा से ज्यादा टाइम आपका क्या होगा, बचेगा। दोस्तों यही आपको समझाना था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, यदि 3x के पावर में लिखा है x प्लस का 8 बराबर 27 के पावर में आपको लिखा है 2x प्लस 1 हो तो आपको x का मान ज्ञात करना है। और यह जो प्रश्न है दोस्तों 64th बीपीएससी प्री का जो एग्जाम हुआ था 2018 में, उसका ये सवाल है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह के जो सवाल होते हैं कैसे बनाए जाते हैं, तो पहले इसको ना बेस को बराबर कर दिया जाता है, यानी कि इसको हम पहले लिख लेते हैं और इस तरह के सवाल को पहले इसके बेस को बराबर कर लेंगे, उसके बाद सवाल को हल करेंगे। यहाँ 3 का है तो 27 को भी हमको 3 बनाना पड़ेगा, यानी कि 27 को आप 3 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको लिखिएगा आप इस तरह से और फिर इसको 3 से 3 दिए 9 और फिर 3 कम 3, यानी 27 को हम लिखने के लिए क्या लिख सकते हैं दोस्तों, तो हम लिख सकते हैं इसके लिए 3 के पावर 3, और यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 3 है 3 बार तो 3 के पावर 3, 3 के पावर 3 या फिर 27, इसको यदि आप गुना कीजिएगा तो 27 आ जाएंगे, तो 2x प्लस का 1। अब यहाँ से क्या करेंगे 3 इंटू एक्स प्लस का यहाँ पे 8 बराबर हो जाएगा आपके पास में, इस पावर से आप इसमें गुना कर दीजिए 3
और गुना कीजिएगा तो 6x प्लस का आपके पास में हो जाएगा 3। दोनों का बेस आपके पास बराबर हो गया। तो इसका विधि ये कहता है कि जब इसका पावर ये बेस जब बराबर हो जाता है, यानी कि जब दोनों का जब आधार बराबर हो जाए तब जो पावर होते हैं वो पावर आपस में बराबर हो जाते हैं। यानी हम इसको लिखेंगे x प्लस का 8 बराबर का, यहाँ से लिखिएगा आप इसको 6x प्लस का 3। अब x वाले को आप एक साथ कर लीजिए और बिना x वाले को एक साथ कर लीजिए। ये x है तो x रहेगा, इधर से बराबर से इधर से आएगा तो ये प्लस में कोई चिन्ह नहीं, यानी प्लस प्लस से जब इधर आएगा तो आपके पास में माइनस में आ जाएगा 6x बराबर प्लस का 3 है तो प्लस का 3 रहेगा, ये प्लस में है तो बराबर की इससे चल जाएगा तो माइनस का आपके पास में 8 चल जाएगा। इसको यदि आप घटाइएगा तो आपके पास में आ जाएगा 5x बराबर 3 और इसको घटाइएगा तो माइनस का 5 आ जाएंगे। माइनस से माइनस आपके पास कैंसिल हो जाएगा, x बराबर 5 बटे का कितना 5 काटिएगा तो आपके पास आएंगे कितना x, यानी x का मान आपके पास में कितना आ जाएगा 1। अब देखिए कि विकल्प कहाँ पे है, तो विकल्प आपके पास में ऑप्शन बी में है, जो कि सही हो जाएगा आपके पास में जवाब। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये 2 वीडियो जो मैंने समझाया, 2 सवाल जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। इसी तरह से यदि आप वीडियो चाहते हैं जो कि PYQ हो, एग्जाम में पूछे गए हों, इस तरह के सवाल यदि आप जानना चाहते हैं, हमसे पढ़ना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।